गरीब मुरादाबादी बिरयानी वाली। आइए जनाब, गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। 100 रुपए में एक प्लेट बिरयानी ताजा ताजा कढ़ाई से उतरी है। एक बार खाओगे तो याद करोगे। हातिम आवाज देकर कस्टमर को बुलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लोग उसके दुकान पर रुकते ही नहीं हैं। हातिम ठेले पर बिरयानी बेचकर गुजारा करता था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज कोई भी मेरी दुकान पर बिरयानी खाने के लिए नहीं आया। सबके सब अल जफरान में बिरयानी खाने के लिए जा रहे हैं। जब से वो दुकान खुली है तब से तो मेरा धंधा चौपट हो गया है। हातिम खुद में ये सब सोच ही रहा था कि तभी आमिर उसकी दुकान पर आता है। आमिर को देखकर हातिम के उदास चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। भाई मुझे एक प्लेट बिरयानी देना। हाँ भाई जान, देता हूँ, बस 2 मिनट। हातिम आमिर को एक प्लेट में बिरयानी निकाल कर देता है। आमिर जैसे ही बिरयानी खाता है, अच्छी कितनी बेकार बिरयानी है, इसे खाकर तो मेरा पूरा मूड खराब हो गया। अल जफरान आज बंद था और मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास बिरयानी खाने चला आया, लेकिन ये बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा पूरा पैसा पानी में चला गया। आमिर मुंह बनाकर जैसे जैसे आधी बिरयानी खाता है और आधी बिरयानी प्लेट में छोड़कर ही चला जाता है। आमिर की बातें सुनकर हातिम को बहुत बुरा लगता है। क्या मेरी बिरयानी सच में इतनी खराब बनी है कि ये आदमी मेरी बिरयानी खा भी नहीं पाया? क्या मुझे इस आदमी के पैसे लौटा देने चाहिए थे? हातिम ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है उसका पुराना कस्टमर अफजल वहीं से जा रहा है। वो अफजल को टोकते हुए कहता है, और अफजल भाई कहाँ जा रहे हो? काफी दिन हो गए आप बिरयानी खाने नहीं आए। अरे भाई हातिम, अब तेरी बिरयानी में वो बात नहीं रही। तू पैसे भी ज्यादा लेता है और तेरी बिरयानी का टेस्ट भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने अल जफरान से बिरयानी खाना शुरू कर दिया है। मैं तो तेरी बिरयानी मुफ्त में भी ना खाऊं। इस तरह अफजल हातिम की बेइज्जती करके अपने घर की तरफ चल देता है। पहले आमिर और अब अफजल की बात सुनकर हातिम बहुत दुखी हो जाता है और वो भी अपने बिरयानी का ठेला लेकर आज वक्त से पहले ही घर आ जाता है। घर आने के बाद, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं बेगम, बस कामकाज के बारे में सोच रहा हूँ। आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं, बताइए ना क्या बात है। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, उन्हें मेरी बिरयानी पसंद ही नहीं आ रही है, जबकि आज भी मैं वैसी बिरयानी बनाता हूँ जैसे पहले बनाया करता था। देखिए, व्यापार में इस तरह के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। माहिरा, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, माँ बाप के लिए दवाई लेना है, बहनें जवान हो रही हैं, उनकी शादी करनी है, भाई बड़ा हो रहा है, उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। रमजान का पाक महीना आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त आपकी बिरयानी अच्छी बिकेगी। माहिरा की बात सुनकर हातिम को तसल्ली मिलती है। आज हातिम की काफी सारी बिरयानी बच गई थी, इसीलिए सभी लोग डिनर में बिरयानी खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन हातिम अपना बिरयानी का ठेला लेकर बिरयानी बेचने के लिए बाजार चला जाता है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसी जोया आती है। और माहिरा कैसी हो? रमजान की तैयारी कैसी चल रही है? माहिरा कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी उसकी बात काटते हुए जोया कहती है, मैं भी ना किन लोगों से ये सवाल कर रही हूँ जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, वो रमजान की तैयारी क्या करेंगे? ये सब छोड़ो और देखो मेरा नया कालीन, सूट और बुर्का, ये सब मेरे पति कल ही दुबई से लेकर आए हैं। जोया, ये सब बहुत सुंदर है। हाँ, तुम गरीब फटीचरों ने तो ऐसे कपड़े अपने सपने में भी नहीं देखे होंगे। इस तरह जोया अपने कपड़ों का दिखावा करके अपने घर चली जाती है। जोया के जाने के बाद, पता नहीं ये जोया बाजी खुद को समझती क्या है? हमारे घर पर आकर हमारी ही बेइज्जती करके जा रही हैं और पता नहीं इतना दिखावा करके उन्हें क्या मिलता है। आयशा, जोया तो है ही ऐसी, उसकी बात को दिल पर लगाना बेकार है। माहिरा की ननद आयशा जोया की बातों से परेशान हो गई थी, तो वो उसे समझाती है। वहीं मैदान में सारे बच्चे खेल रहे थे और उनके साथ अयान भी खेल रहा था। तभी एक अमीर बच्चा अपने हाथ में कुर्ता लेकर आता है। देखो दोस्तों, मेरा नया कुर्ता मेरे अब्बू कश्मीर से लेकर आए हैं, पूरे रेशम का है। इस बार तो ईद में मैं यही पहनूंगा। सभी बच्चे इब्राहिम के कुर्ते को ध्यान से देखते हैं। अयान भी इब्राहिम के कुर्ते को देख रहा था। वो जैसे ही इब्राहिम के कुर्ते को छूने के लिए हाथ लगाता है, इब्राहिम अपना कुर्ता पीछे करके अयान के हाथ पर मार कर कहता है, तू मेरे कुर्ते को हाथ क्यों लगा रहा है? अगर तुझे ऐसा कुर्ता चाहिए तो जाकर अपने अब्बू से बोल। अयान रोते हुए घर चला जाता है और अपनी अम्मी को जाकर सारी बात बताता है। वहीं बाजार में आज भी हातिम की बिरयानी कोई नहीं खरीदता है। रात में हातिम उदास होकर घर आ जाता है। घर आने पर हातिम देखता है कि उसकी पत्नी माहिरा कुछ परेशान लग रही है। क्या हुआ बेगम, तुम परेशान लग रही हो? हाँ जी, मैं थोड़ी परेशान हूँ। आज मुझे अयान के स्कूल में बुलाया गया था। दोपहर के 2 बज रहे थे। अयान रोते हुए स्कूल से आता है और अपनी अम्मी से कहता है,
अम्मी जान, प्रिंसिपल सर ने आपको स्कूल में बुलाया है। अयान की बात सुनकर माहिरा घबरा जाती है। वो सोचती है, स्कूल में अयान की किसी बच्चे से लड़ाई तो नहीं हो गई, या मेरा अयान क्लास में फेल तो नहीं हो गया। इस तरह की बातें सोचते हुए माहिरा घबराते हुए अयान के स्कूल पहुंचती है और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर उनसे कहती है, अगर मेरे अयान ने किसी से लड़ाई की है तो मैं माफी मांगती हूँ। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको इसीलिए नहीं बुलाया कि अयान की किसी से लड़ाई हुई है। फिर क्या बात है सर? अयान क्लास फर्स्ट से सेकंड में चला गया। मैंने आपसे 3 महीने पहले ही कहा था कि उसकी किताब लेने के लिए, लेकिन आपने अभी तक उसकी किताब नहीं खरीदी। आप ही बताइए मैडम, क्या बिना किताबों की पढ़ाई हो सकती है? नहीं सर जी। अयान के पूरी क्लास में सिर्फ उसी के पास किताब नहीं है, इसीलिए मैं उसे स्कूल से निकाल रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए सर, हम लोग बड़े गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मुझे बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं अयान की किताब खरीद दूंगी। वैसे तो मैं किसी की इतनी मदद नहीं करता हूँ, लेकिन आप रो रही हैं इसलिए मैं अयान को स्कूल से नहीं निकालूंगा। मैं आपको रमजान तक का वक्त देता हूँ। अगर ईद तक आपने उसकी किताब नहीं खरीदी तो मैं उसे स्कूल से निकाल दूंगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर माहिरा उदास होकर अयान को अपने साथ लेकर चली जाती है। माहिरा की बात सुनकर हातिम दुखी हो जाता है। वो माहिरा से कहता है, अब सिर्फ बिरयानी बेचने से काम नहीं होगा, कल से मैं बिरयानी बेचने के साथ दूसरा काम भी करूंगा। अगले दिन हातिम सुबह सुबह उठकर बाजार चला जाता है। वो एक कपड़े की दुकान में जाकर, भाईजान मुझे काम चाहिए, क्या आपको किसी हेल्पर की जरूरत है? अरे नहीं भाई, कल ही मैंने एक आदमी को अपने यहाँ काम पर रखा है। कपड़े दुकान के मालिक की बात सुनकर हातिम दुखी हो जाता है। वो कई जगह पर काम के लिए पूछता है, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। 1-2 दिन ढूंढने के बाद उसे कारखाने में मजदूरी का काम मिल जाता है। बेगम, मुझे कारखाने में लोडिंग करने का काम मिल गया है। अब मैं सुबह से शाम तक कारखाने में काम करूंगा और फिर बिरयानी बेचूंगा। घर के हालात को सुधारने के लिए हातिम 2 काम करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी और वो थका थका रहने लगा था। एक दिन माहिरा को उसकी दोस्त का फोन आता है। कैसी हो माहिरा, और रमजान की तैयारी कैसी चल रही है? अलीशा की बात पर माहिरा कोई जवाब नहीं देती है तो अलीशा कहती है, क्या हुआ, आप परेशान हैं क्या? अब मुझसे क्या छुपाना, मैं तो आपकी दोस्त हूँ, मुझे तो बता ही सकती हैं। क्या बताऊं यार, घर के हालात सही नहीं है, रमजान आने वाला है और घर में पैसों की काफी तंगी है। अरे पर जीजा जी तो बिरयानी बेचते थे ना? हाँ यार, लेकिन आजकल उनके बिरयानी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। अरे अगर ऐसी बात है तो तू मुरादाबादी बिरयानी बनाकर क्यों नहीं बेचती? मुझे याद है कॉलेज के दिनों में तू कितना टेस्टी मुरादाबादी बिरयानी बनाती थी। देख, नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे भी ठेला वगैरह तो तेरे पास पहले से ही है, बस बिरयानी बनाकर बेचना है। अरे बात तो तू ठीक कह रही है, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। इस तरह थोड़ी बहुत बातें करके अलीशा फोन रख देती है। अलीशा की बात सुनकर माहिरा सोच में पड़ जाती है। माहिरा को परेशान देखकर, क्या हुआ भाभी जान, परेशान लग रही हैं? आप क्या सोच रही हैं? आयशा, अभी मेरी बात मेरे कॉलेज की दोस्त अलीशा से हुई। उसने मुझे कहा कि मुझे मुरादाबादी बिरयानी बनाकर बेचना चाहिए। अरे हाँ भाभी जान, आपके हाथ की मुरादाबादी बिरयानी तो बहुत ही लाजवाब होती है। मुझे याद है शादी के बाद जब आप आई थी तो आपने मुरादाबादी बिरयानी बनाया था और वो सच में बहुत ही टेस्टी था। आपकी दोस्त बिल्कुल सही कह रही है, आपको मुरादाबादी बिरयानी बनाकर बेचना चाहिए। लेकिन आयशा, मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए काफी सारा सामान लगता है। क्या क्या भाभी जान, आप मुझे बताइए, मैं नोट करती हूँ। मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए बासमती चावल, फ्रेश चिकन, प्याज, तेल, मसाला, घी, काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। माहिरा जब आयशा से ये सब कह रही थी तब उसकी सास रुखसाना उससे कहती है, माहिरा बेटा, अगर तुम पैसे की चिंता कर रही हो तो तुम हमारे पड़ोस वाले जुम्मन चाची से जाकर बात करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। रुखसाना की बात मानकर माहिरा आयशा के साथ जुम्मन चाची के घर जाती है। जुम्मन चाची के घर पर, सलाम चाची जान, कैसी हैं आप? सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, बताओ कैसे आना हुआ और रुखसाना कैसी है? अम्मी जान तो ठीक हैं, लेकिन चाची जान हम यहाँ एक जरूरी काम से आए हैं। मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं अब मुरादाबादी बिरयानी बनाकर बेचूं। यह तो अच्छी बात है बेटा, वैसे भी आज चांद रात है, कितने पाक मौके पे तुम काम शुरू करने जा रही हो, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। चाची जान, काम शुरू करने के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देती तो बहुत अच्छा होता। अरे आप हिचक क्यों रही हैं, हम तो एक ही परिवार हैं और हातिम तो मेरा बेटा है। ये ले पैसे और काम शुरू कर।
जुम्मन चाची से पैसे लेकर माहिरा और आयशा घर चली जाती है। अगले दिन माहिरा सुबह 3 बजे उठती है और अपने ननद के साथ मिलकर सहरी का सारा खाना बनाती है और सभी एक साथ सहरी करके रोजा की नियत करते हैं। भाभी जान, हम दोनों दिन में आपके साथ चिकन चावल और बाकी का सामान खरीदने के लिए बाजार चलेंगे। सहरी करके सभी सो जाते हैं। दिन में आयशा रुबीना दोनों माहिरा के साथ बाजार जाती हैं और बाजार से चिकन चावल तेल मसाला सब कुछ खरीद कर लाती हैं। घर आने के बाद आयशा, रुबीना तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की, अब तुम दोनों आराम करो, मैं मुरादाबादी बिरयानी बनाती हूँ। माहिरा चूल्हे पर बड़ी सी हांडी रखकर उसमें पानी गर्म करती है और फिर वो चावल को अच्छे से धोकर रख लेती है। जब पानी गर्म हो जाता है तो वो चावल बनाने के लिए डाल देती है और साथ में नमक और थोड़े साबुत मसाले डाल देती है। जब तक चावल बन रहा है तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। चिकन मैंने पहले मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। माहिरा फटाफट से सारा प्याज काट लेती है और चावल भी 70% पक जाता है तो वो उसे चूल्हे से उतार कर साइड में रखती है। फिर वो कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालकर भूनती है। फिर उसमें चिकन, नमक, हल्दी, दही, हरी मिर्च, काली मिर्च डालकर हल्की आंच में पकाती है, जिसकी खुशबू आस पड़ोस में हर तरफ फैल जाती है। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अम्मी जान, ये खुशबू शायद उनके घर से आ रही है। इतनी अच्छी खाने की खुशबू और भिखारियों के घर से नहीं आ सकती। इतना कहकर जोया मुंह बनाकर अपने घर में चली जाती है। माहिरा का मुरादाबादी बिरयानी बनकर तैयार हो गया था। या अल्लाह, 5 बजने वाले हैं, 1 घंटे में अजान शुरू हो जाएगा। मुझे इफ्तार से पहले बाजार पहुंचना है। माहिरा अपनी मुरादाबादी बिरयानी का ठेला लेकर जल्दी जल्दी ढकेल कर बाजार लेकर आती है। बाजार लोगों की भीड़ से खचाखच भरी थी। बाजार में कोई फल खरीद रहा था तो कोई चाट पकौड़े की दुकान से इफ्तार का सामान ले रहा था। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंच गई। माहिरा के मुरादाबादी बिरयानी की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। माहिरा अपना ठेला बाजार के कोने में लगा ही रही थी कि तभी, क्या ये मुरादाबादी बिरयानी है? हाँ बाजी, आपने सही समझा, ये मुरादाबादी बिरयानी ही है। वही तो, मेरी नाक बिरयानी पहचानने में गलती नहीं करती है। बहन, तुम मुझे 2 प्लेट मुरादाबादी बिरयानी बांध दो, बहुत वक्त से मैंने मुरादाबादी बिरयानी नहीं खाई है। माहिरा 2 प्लेट बिरयानी बांधकर अपने कस्टमर को दे देती है। कस्टमर भी पैसे देकर खुशी खुशी बिरयानी लेकर चली जाती है। तभी माहिरा कहती है, देर सवेर ही सही, लेकिन खुदा अपने बंदों की सुनता जरूर है। अल्लाह पाक बस इसी तरह मेरी बिक्री करवा दीजिए। माहिरा के मुरादाबादी बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से 2-4 कस्टमर और उसके पास आ जाते हैं। बहन, जल्दी से मुझे 1 प्लेट मुरादाबादी बिरयानी बांध दो, इफ्तार का टाइम हो गया है, मेरे परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। नहीं बहन, आप मुझे पहले देकर छोड़ दो, मुझे तो सिर्फ 2 प्लेट बिरयानी लेनी है, मुरादाबादी बिरयानी। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं सबको मुरादाबादी बिरयानी दूंगी। आज माहिरा ने पहली बार बाजार में अपना ठेला लगाया था, इसीलिए उसके दुकान पर बाकी दुकान जैसी भीड़ नहीं थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में राहगीर आकर उसकी मुरादाबादी बिरयानी खरीदते हैं। अगर मेरी मुरादाबादी बिरयानी इसी तरह बिकती रही तो कुछ घंटे में डेगची खाली हो जाएगी। माहिरा बिरयानी बना रही थी कि तभी उसके कान में अजान की आवाज आती है, जिसे सुनकर माहिरा वजू करती है और फिर दुआ पढ़कर एक खजूर खाकर पानी पी लेती है। कुछ लोग अपना रोजा खोलने के लिए घर चले गए थे तो वहीं कुछ लोग बाजार में ही इफ्तारी कर रहे थे। मैंने रोजा तो खोल लिया, बस आसपास में कहीं बैठने की जगह मिल जाए तो वहां बैठकर मैं मगरिब की नमाज पढ़ लूंगी। माहिरा यहाँ वहां ढूंढती है तो उसे बाजार के कोने में जगह दिखाई देती है। माहिरा वहां अपना जानमाज लेकर जाती है और जानमाज बिछाकर वहीं नमाज पढ़ती है। सुबह में परेशान हो रही थी कि अपना रोजा बाजार में कैसे खोलूंगी, लेकिन यहाँ तो मैंने रोजा भी खोल लिया और नमाज भी पढ़ लिया। नमाज पढ़ने के बाद माहिरा अपने ठेले पर आ जाती है और काफी देर तक बाजार में मुरादाबादी बिरयानी बेचती है। जब ज्यादा अंधेरा होने लगता है तब माहिरा अपना ठेला लेकर घर आ जाती है। माहिरा को देखकर, आप आ गई भाभी जान, बताइए कैसी रही आपकी दुकानदारी? रुबीना का सवाल सुनकर माहिरा परेशान होने का नाटक करती है। फिर, आज की दुकानदारी बहुत ही जबरदस्त रही। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पहले दिन ही आधे से ज्यादा बिरयानी बिक जाएगी, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत से सब कुछ अच्छा हुआ। माहिरा अपने पहले दिन की कमाई अपनी सास रुखसाना के हाथ में रख देती है। माहिरा बेटा, खुश रहो मेरी जान, तुमने अपनी मेहनत से ये पैसा कमाया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे घर के हालातों को ठीक कर दोगी। रुखसाना की बातें सुनकर माहिरा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में सभी जज्बाती हो रहे थे कि तभी अयान कहता है, अम्मी जान, अगर आपको भूख लग रही तो खाना खाओ ना, बच्चों की तरह रो क्यों रही हो? और फूफी मुझे खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। अयान की मासूम सी बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। माहिरा की मुरादाबादी बिरयानी आज थोड़ी बच गई थी, इसीलिए रात में सभी बिरयानी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन माहिरा सुबह 4 बजे उठती है और सबके साथ सहरी करके रोजा की नियत करती है।
भाभी जान, मैं सोच रही थी कि अगर आप इफ्तार के 1 घंटे पहले बाजार में ठेला ना लगाकर दोपहर से ही अपना ठेला लगाओ तो आपकी बिक्री अच्छी होगी। आयशा, मैं भी यही सोच रही हूँ। सहरी करके सभी लोग सो जाते हैं। माहिरा सुबह 10 बजे सोकर उठती है। माहिरा देखती है कि उसकी दोनों ननद बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हैं। तुम दोनों क्या कर रही हो? भाभी जान, हम दोनों मुरादाबाद की बिरयानी बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? तुम दोनों को सोना चाहिए ना। भाभी जान, आप रोजा में होते हुए भी हमारे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो क्या हम आपकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? रुबीना चिकन को नल के नीचे रखकर नल के पानी से अच्छे से धोती है और आयशा बिरयानी के चावल को धोकर उसे बड़े से हांडी में डालती है। भाभी जान, जैसे कल आपने बिरयानी का चावल बनाया था, मैंने वैसा ही किया है। बाकी चावल आप देख लेना, और हाँ, मैंने प्याज भी काट दिया है। ठीक है, अब तुम दोनों जाकर आराम करो, बाकी का काम मैं देख लेती हूँ। माहिरा करछी घुमाकर चावल को चेक करती है। चावल तो बन गया है, अब मैं बिरयानी बना लेती हूँ। माहिरा कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज डालकर भूनती है, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मसाला तैयार करती है और फिर चिकन, हल्दी, नमक, दही, हरी मिर्च, काली मिर्च डालकर धीमी आंच में चिकन को पकाती है। जब तक ये चिकन पक रहा है तब तक मैं ठेला सजा लेती हूँ। माहिरा ठेला सजा लेती है और तब तक चिकन भी बन जाता है और उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। चिकन बन जाने के बाद माहिरा उसमें चावल को फैलाती है, हरा धनिया, पुदीना, नींबू रस डालकर उसके ऊपर ढक्कन लगाती है और फिर दम देने के लिए हल्की आंच में चूल्हे पर छोड़ देती है। उसकी मुरादाबादी बिरयानी की खुशबू आज भी आस पड़ोस में फैल जाती है। इस माहिरा के घर से तो मुरादाबादी बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ जी, मैं अपने पति से कहूंगी कि बाजार जाकर इसके पास से मुरादाबादी बिरयानी खरीद कर लाएं। माहिरा की मुरादाबादी बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसकी घमंडी पड़ोसन जोया को भी बिरयानी खाने का मन कर जाता है, लेकिन अपने घमंड की वजह से वो खुद माहिरा से मुरादाबादी बिरयानी नहीं खरीदती और ललचाते हुए अपने घर चली जाती। माहिरा के घर पर आज तो बिरयानी जल्दी बन गई। आज मैं जल्दी जाकर अपना ठेला लगा लेती हूँ, शायद आज ज्यादा बिक्री हो जाए। माहिरा अपना मुरादाबादी बिरयानी का ठेला लेकर बाजार जाती है और फिर लोगों को आवाज देना शुरू करती है। आओ आओ, मुरादाबादी बिरयानी खाकर जाओ। ऐसा मुरादाबादी बिरयानी पूरे फैजाबाद में आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार खाओगे तो स्वाद भूल नहीं पाओगे। सिर्फ 80 रुपए में मुरादाबादी बिरयानी। माहिरा की आवाज सुनकर काफी सारे लोग उसके ठेले के पास आ जाते हैं। बाजी, क्या सच में आप मुरादाबादी बिरयानी बेच रही हैं? हाँ भाई, सच में। तो बाजी, आप मेरे लिए 4 प्लेट मुरादाबादी बिरयानी पैक कर दीजिए। मुझे मुरादाबादी बिरयानी बहुत पसंद है। जब भी मैं काम के सिलसिले में वहां जाता हूँ तो बिरयानी जरूर खाता हूँ। माहिरा की आवाज सुनकर काफी सारे लोग उसके ठेले के पास आ जाते हैं। फैजाबाद में दूसरा कोई मुरादाबादी बिरयानी बेचने वाला नहीं था, इसीलिए लोगों को माहिरा का मुरादाबादी बिरयानी बहुत ही पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन माहिरा को बाजार आने में देरी हो जाती है। बहन, आज तुमने बाजार आने में इतनी देरी क्यों कर दी? तुम्हें पता है मैं काफी देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बेटी इफ्तारी में आज तुम्हारे हाथ की मुरादाबादी बिरयानी खाना चाहती है। कस्टमर की बात सुनकर माहिरा को बहुत खुशी होती है। वो कस्टमर को बिरयानी बांध कर देती हैं। आज बाजार आते आते ही उसकी अच्छी बिक्री हो जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है। तभी मुझे 3 प्लेट मुरादाबादी बिरयानी दे दीजिए। माहिरा बिरयानी निकालकर पैक करती है। वो जैसे ही बिरयानी देने के लिए हाथ आगे करती है, अफजल भाई आप कैसे हैं और मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ? मैं तो ठीक हूँ माहिरा। काफी सुना है तुम्हारी मुरादाबादी बिरयानी के बारे में, तो सोचा एक बार चख कर देखूं। हाँ भाईजान, जरूर। आप मुझे बिरयानी खाकर बताइएगा कि आपको मेरे हाथ का बना मुरादाबादी बिरयानी कैसा लगा। माहिरा की बात सुनकर अफजल सर झुकाकर अपने घर की तरफ चल देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हातिम के साथ की गई बदतमीजी की वजह से ही माहिरा उससे इस तरह से बात कर रही थी। आज इफ्तार से पहले माहिरा ने सारी बिरयानी बेच दी थी। शायद लोगों को मेरी मुरादाबादी बिरयानी अच्छी लग रही है। अब माहिरा भी धीरे धीरे बाजार में अपना पैर जमाने लगी थी। लोग उसे और उसकी मुरादाबादी बिरयानी को पहचानने लगे थे। 10-15 रोजे के बाद माहिरा मुरादाबादी बिरयानी बेचने वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रात में घर पर बैठकर हातिम से बात करती है। मैंने मुरादाबादी बिरयानी बेचकर अच्छे पैसे कमा लिए हैं। जुम्मन चाची को भी उनका पैसा दे दिया है। मैं सोच रही हूँ कल ही जाकर अयान की किताबें खरीद लूं। माहिरा, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। जब पैसे हैं तो देर क्यों लगाना, कल ही जाकर अयान की किताब खरीद लो। अगले दिन माहिरा अयान को लेकर अयान के स्कूल जाती है। सर जी, मुझे अयान का किताब खरीदना है। प्रिंसिपल के कहने पर स्टाफ माहिरा को अयान की किताबें लाकर देते हैं और माहिरा पैसे देकर किताबें खरीद लेती है। अयान किताबों को अपने बैग में रखता है और फिर माहिरा अयान को लेकर घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में जब वो बाजार से गुजरती है तब अयान, अम्मी जान, अब कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है, मुझे ईद का कपड़ा खरीद दो ना। हाँ अयान, चलो मैं तुम्हारे कपड़े खरीद देती हूँ और सबके लिए भी कपड़े ले लूंगी।
माहिरा के पास बिरयानी बेचकर अब काफी पैसे हो गए थे, इसीलिए वो सबके लिए ढेर सारा शॉपिंग करती है और घर सजाने के लिए भी काफी सामान खरीद लेती है। माहिरा और अयान जब सारा सामान लेकर घर पहुंचते हैं तब, भाभी जान आप इतना सारा सामान क्यों लेकर आई हैं? आयशा मैं सबके लिए ईद की शॉपिंग करके आई हूँ। माहिरा सभी को उनके कपड़े, गहने, कालीन, बुरखे, कप, प्लेट, ग्लास, वॉल पेंटिंग सब कुछ दिखाती है। माहिरा बेटा तू इतना सब तो ले आई है, लेकिन भूल गई क्या हमारा घर भी थोड़ा सा टूट गया है, उसे भी मरम्मत की जरूरत है। नहीं अम्मी जान, मैं आते वक्त मिस्त्री से बात करके आई हूँ, वो कल आकर घर की मरम्मत कर देगा। अगले दिन कुछ मजदूर माहिरा के घर आकर उसके घर की मरम्मत कर देते हैं। उसकी दोनों ननद आयशा और रुबीना मिलकर पूरा घर अच्छे से सजा देती हैं। माहिरा बिरयानी लेकर मुरादाबादी बिरयानी बेचने के लिए निकल जाती है। आज जब माहिरा बाजार में बिरयानी बेच रही थी तब वो देखती है कि एक छोटी बच्ची बाजार की दुकानों में जा करके खैरात मांग रही है। भाईजान मेरी मदद कर दीजिए, आज मेरा रोजा है, इफ्तार करने के लिए मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। छोटी बच्ची एक दुकान से दूसरे दुकान पर जाकर रोजा खोलने के लिए खाने को कुछ मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। माहिरा को उस बच्ची पर दया आ जाती है। बच्ची जरा इधर आना, लो ये खजूर और पानी, तुम अपना रोजा खोल लो। माहिरा उस छोटी बच्ची को खजूर खाने के लिए देती है। खजूर खाकर छोटी बच्ची अपना रोजा खोलती है और फिर पानी पीकर जाने लगती है। तभी माहिरा कहती है, अरे बेटा कहाँ चली? जाने से पहले ये मुरादाबादी बिरयानी खाकर जाओ। माहिरा उस छोटी बच्ची को एक प्लेट बिरयानी खाने के लिए देती है। आंटी आपकी मुरादाबादी बिरयानी तो बहुत ही लाजवाब है, आज आपने मेरी बहुत मदद की है, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। माहिरा अक्सर गरीब लोगों को फ्री में बिरयानी खिला देती थी। धीरे धीरे माहिरा का बिरयानी का बिजनेस अच्छा चलने लगता है, इसीलिए वो अपना दुकान ले लेती है। एक दुकान को वो संभालती है और दूसरी दुकान को हातिम संभालता है। उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। एक दिन एक लड़का उसकी दुकान पर आता है। एक प्लेट मुरादाबादी बिरयानी दीजिएगा। माहिरा ने दुकान संभालने के लिए 2-4 नौकर रख लिए थे। माहिरा काउंटर पर ऑर्डर लेती है और नौकर जाकर सबको खाना सर्व करते थे। नौकर अशफाक को खाना ले जाकर देते हैं और अशफाक आराम आराम से बिरयानी खाता है। मुरादाबादी बिरयानी खाने के बाद, हाँ बहन, मुझे तो लगा था कि आप मुरादाबादी बिरयानी के नाम पर लोगों को उल्लू बना रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपकी पोल खोल दूं। तो बताइए मेरी मुरादाबादी बिरयानी आपको कैसी लगी? बहन सच में आपका मुरादाबादी बिरयानी तो बहुत ही टेस्टी है। बिरयानी खाकर तो सच में मजा आ गया। आपने तो मेरी नानी के हाथ की मुरादाबादी बिरयानी की याद दिला दी। माहिरा की मुरादाबादी बिरयानी लोग बहुत पसंद करते थे, इसीलिए माहिरा की दुकान काफी अच्छी चलती है और वो काफी अच्छा पैसा कमा लेती है। इतना कहकर अशफाक दुकान से चला जाता है और तभी एक बुजुर्ग कपल दुकान में आते हैं। दोनों 2 प्लेट बिरयानी ऑर्डर करते। नौकर जमीन की टेबल पर बिरयानी लाकर रखता है। तब बुजुर्ग औरत रोने लगती है। अरे मेरी जान, रो क्यों रही हो? ये हमारी आखिरी मुरादाबादी बिरयानी है, इसे तो सुकून से खा लो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेगम मैं जानता हूँ हमारे बेटे के दिल में सुराग है और डॉक्टर ने इलाज के लिए 1 लाख रुपए आज के आज जमा करने के लिए कहा है। अगर आज हमने पैसे जमा नहीं किए तो हमारे जवान बेटे की मौत हो जाएगी। अजी ऐसा मत कहिए। ये ना कहूँ तो क्या कहूँ बेगम, हम दोनों इतने गरीब हैं कि इतने कम वक्त में इतना सारा पैसा जमा नहीं कर सकते। अरे जवान बेटे की मौत देखने से पहले ही हम लोग ये बिरयानी खाकर सुसाइड कर लेंगे। बुजुर्ग आदमी और औरत रोते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। इन दोनों की बात सुनकर माहिरा को दोनों के लिए बुरा लगता है। माहिरा उनके पास जाती है और कहती है, आप दोनों मेरे अम्मी अब्बू के जैसे हैं। रमजान के पाक महीने में सुसाइड करने की बात ना करें। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, मैं आपके बेटे का इलाज करवाऊंगी। माहिरा दोनों बुजुर्ग कपल के साथ हॉस्पिटल जाती है और उनके बेटे के इलाज के लिए पैसे जमा करके अपने घर आ जाती है। माहिरा के पैसे जमा कर देने से डॉक्टर बुजुर्ग कपल के बेटे का इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद बुजुर्ग कपल का बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। उस मुरादाबादी बिरयानी बेचने वाली अच्छी बच्ची की वजह से आज हमारा बेटा हमारे सामने खड़ा है। सुनिए जी, मुझे लगता है कि हमें उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ बेगम, तुम सही कह रही हो, हम कल ही चलते हैं उसकी दुकान पर। अगले दिन दोनों बुजुर्ग कपल माहिरा की दुकान पर जाते हैं। आज हातिम भी माहिरा की दुकान पर था। हातिम को देखकर बुजुर्ग आदमी, हातिम तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ जो बच्ची बिरयानी बेचती है वो कहाँ है? ये मेरी बीवी की दुकान है जिसे मैं और मेरी बीवी चलाते हैं। हातिम इतना कहता ही है कि तभी माहिरा काउंटर पर आ जाती है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक बुजुर्ग आदमी और औरत की मदद की थी। ये लोग वही हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ माहिरा,
ये मेरे चाचा चाची हैं, इनके बारे में मैंने बताया था ना। हातिम बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हारी जमीन हथिया ली और तुम्हें खानदान से अलग कर दिया। शायद इसकी सजा अल्लाह पाक मुझे इतने दिनों से दे रहे थे। आज तुम्हारी बीवी न होती तो हमारे बेटे की जान चली जाती। हातिम बेटा, अपने चाचा को माफ कर दो। अपने चाचा चाची को ऐसे देखकर हातिम का दिल पिघल जाता है और वो उन दोनों को माफ करके उन्हें गले लगा लेता है।